हे मेघनाथ, आज मैं तुझे युद्ध नहीं बल्कि समय का सबसे बड़ा सत्य बताने जा रहा हूं। हे इंद्रजीत, तू मेरा सबसे शक्तिशाली पुत्र है, लेकिन याद रख, शक्ति से बड़ा होता है विवेक, और विवेक से बड़ा होता है सत्य को पहचानना। आने वाला समय कलयुग एक ऐसा युग होगा जहां रिश्तों की नींव कमजोर हो जाएगी। हे मेघनाथ, आज पुत्र पिता के चरणों में बैठता है, लेकिन कलयुग में पुत्र पिता की आंखों में नहीं बल्कि उसकी संपत्ति में देखेगा। वह समय आएगा जब पुत्र पिता के अनुभव का सम्मान नहीं करेगा बल्कि उसके अंत का इंतजार करेगा। हे इंद्रजीत, कलयुग में पिता और पुत्र का रिश्ता प्रेम का नहीं बल्कि लाभ का सौदा बन जाएगा। पुत्र यह नहीं पूछेगा पिताश्री आप कैसे हैं, बल्कि यह पूछेगा मेरे लिए क्या छोड़ा है। हे मेघनाथ, मैंने अनेक युद्ध लड़े हैं, लेकिन कलयुग का सबसे भयानक युद्ध घर के अंदर होगा, जहां शत्रु बाहर नहीं होगा बल्कि अपना ही पुत्र होगा। इस युद्ध में तलवार नहीं चलेगी, ना ही धनुष, सिर्फ स्वार्थ और लालच चलेगा। हे इंद्रजीत, जब पुत्र अपने पिता को बोझ समझने लगे, जब सेवा को मजबूरी समझे, तब समझ लेना कलयुग अपने चरम पर है। पुत्र अपने पिता के जीवित रहते हुए ही उसकी विरासत बांटने लगेगा। हे मेघनाथ, इसलिए मैं तुझे चेतावनी देता हूं, कलयुग में पुत्र पर अंधा विश्वास मत करना। विश्वास करना, लेकिन पूरी तरह समर्पित मत हो जाना। प्रेम देना, लेकिन अपनी सीमा कभी मत भूलना। हे इंद्रजीत, जब पुत्र को लगेगा कि सब कुछ उसका है, तब वह तुझे सम्मान नहीं देगा, वह तुझे हटाने का रास्ता ढूंढेगा। कलयुग में धर्म की बातें होंगी, लेकिन उनका पालन नहीं होगा। पुत्र पितृ देवो भव कहेगा, लेकिन अपने पिता को अकेला छोड़ देगा। हे मेघनाथ, याद रख, जिस दिन पुत्र अपने पिता को पुराना विचार कहकर त्याग देगा, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाएगा। हे इंद्रजीत, इसलिए अपने पुत्र को इतनी आजादी मत देना कि वह तुझे ही अपमानित कर दे। उसे संस्कार देना, लेकिन अपनी सीमा भी समझाना। हे मेघनाथ, कलयुग में पिता को पुत्र से नहीं बल्कि अपने फैसलों से डरना होगा, क्योंकि वही फैसले तय करेंगे कि पुत्र सहारा बनेगा या सबसे बड़ी कमजोरी। हे इंद्रजीत, समय बदलता है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव नहीं। अगर तू अपने पुत्र को सही मार्ग नहीं दिखाएगा, तो वह तुझे ही मार्ग से हटा देगा। इसलिए कलयुग में पुत्र पर विश्वास करना, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। हे इंद्रजीत, समय को समझ और सत्य को पहचान।